नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम री की मात्रा करेंगे और यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर री की मात्रा बनी हुई दिखाई गई है। यह री की मात्रा है। तो मात्रा शुरू करने से पहले आओ बच्चों, पहले एक छोटी सी कविता है, इस कविता को पढ़ते हैं। आप सभी ने इसको मेरे साथ साथ बोलना है। यह कविता आसान है और इसको आप आसानी से याद भी कर लोगे। तो आओ शुरू करते हैं। ऋतु वर्षा की आई है, बोलो बच्चों, शाबाश। ऋतु वर्षा की आई है, तृण पर हरियाली छाई है, धरती दिखती है हरी भरी, वृक्षों पर रौनक आई है। आओ बच्चों एक बार और बोलते हैं। ऋतु वर्षा की आई है, तृण पर हरियाली छाई है, धरती दिखती है हरी भरी, वृक्षों पर रौनक आई है। तो आपने इस कविता को 3-4 दफ़ा पढ़ना है और इसको याद करना है। जब आप इसको याद कर लोगे, इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर ग्रुप में भेज देनी है। आओ बच्चों, अब हम जो हमारा आज का स्वर है री, उसकी मात्रा पढ़ते हैं। तो अब हम री की मात्रा को पढ़ेंगे और री की मात्रा पढ़ने के साथ साथ उसको हम समझेंगे कि वो कैसे बनती है। तो यहाँ पर जो री की मात्रा है उसको हम हमेशा पैर में लगाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है माँ और इसके पैर में इस प्रकार री की मात्रा बनती है और इसको हम री पढ़ते हैं। आगे ग, तो माँ री ग, मृग, यह क्या बन जाएगा, मृग, इस प्रकार। और ऐसे ही यहाँ पर नीचे है आ, फिर वैसे ही माँ के पैर में री की मात्रा लगी है और यह है त, तो क्या बन जाएगा, आ मा री त, अमृत। तो अब आप जान गए होंगे। अगला जो हमारा एक और शब्द है का, रि श अणा, कृष्ण, तो यह री की मात्रा है। इसी प्रकार जो आगे के शब्द हैं वहाँ पर भी, जैसे द, रि, ग, दृग, ऐसे ही यहाँ पर माँ, फिर ता, फिर री, मात्री। तो आओ अब हम हर एक शब्द को दोबारा से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या है, माँ, और यह पैर में क्या लगी है, री, तो क्या बन गया, ग। मृग, क्या बन गया, मृग। यह है का और पैर में री, फिर शा, फिर अणा, कृष्ण। ऐसे ही दा, फिर पैर में री, द्रि, फिर गा, दृग। ऐसे ही माँ, फिर यह ता और पैर में यहाँ पर री लगी है, मात्री, तो यह मात्री बन जाएगा। यहाँ पर आ, माँ और पैर में मात्रा लगी है री, मृ, त, अमृत। ऐसे गा, री, ह, गृह, प, रि, थ, व, ई, वी, पृथ्वी, तो यह है प्री, थ, वी, पृथ्वी बन जाएगा। ऐसे का, फिर यहाँ पर रि, कृ, श, क, कृषक, यह कृषक बन जाएगा। तो इस प्रकार हम री की मात्रा का उच्चारण करते हैं और उसको जो वर्ण है उसके पैर में लगाते हैं। तो आपको अच्छी प्रकार से यह मात्रा बनानी आ गई होगी और आपने यह भी सीख लिया होगा कि हम इसका उच्चारण किस प्रकार करते हैं। तो आपने इन शब्दों को बार बार पढ़ना है और मात्रा को बनाकर देखना है और समझना है। इस प्रकार आप री की मात्रा को पढ़ना और बनाना सीख जाओगे। अब आगे बच्चों हमारे पास है री की मात्रा वाले अक्षरों पर घेरा लगाएं। अब हमें जिस अक्षर पर
री की मात्रा लगी है उस पर घेरा लगाना है। हम यहाँ शुरू करते हैं। का, यह री, क्री, पा, ण, कृपाण। तो कृपाण बन चुका है और मात्रा लगी है यहाँ पर, तो इसको हम घेरा कर देंगे। आगे है वा, री, व्री, था, वृथा। यह वृथा है और मात्रा यहाँ पर लगी है, तो ये इसको हम घेरा कर देंगे। आगे है वा, रि, श, भ, वृषभ। वृषभ बन जाएगा और यहाँ पर हम इस अक्षर को घेरा कर देंगे। घेरा क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसके पैर में री की मात्रा लगी हुई है। आगे है सा, री, श्री, ज, न, सृजन। यह सृजन है और सा के साथ री की मात्रा लगी है, तो इसको हम घेरा लगा देंगे। आगे है आ, का, यह री, आकृति, आकृति, और यहाँ पर हम इसके ऊपर घेरा लगाएंगे। आगे है दा, री, द्रि, श, य, दृश्य। ये दृश्य बन जाएगा और यहाँ पर हम इस पे घेरा लगा देंगे। तो इस प्रकार आपने जहाँ जहाँ री की मात्रा लगी है उनको पहचानना है और उन अक्षरों पर घेरा लगाना है। तो बच्चों, अभी आप सभी ने यह जो हमारी एक्सरसाइज है, यह हमारे जो शब्द हैं, इनको बार बार पढ़ना है। जब हम बार बार पढ़ते हैं तभी हम मात्राओं को समझ पाते हैं। जब हमने एक बार मात्रा को सीख लिया, फिर हम शब्दों को और किताब को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप सभी बच्चे इस कार्य को पूरा करें और अपनी कॉपी पर भी इन शब्दों को आपने लिखना है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।